नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं कैमूर की खबर से, जहां संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। कैमूर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में दिए गए बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुशवाहा के नेतृत्व में विशाल आक्रोश मार्च के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जहां भक्तों ने कहा कि ये एक संवैधानिक पदाधिकारी के द्वारा दिया गया अभियान बेहद अपमानजनक व अमर्यादित भाषा है, जिससे देश के करोड़ों दलित, वंचित, बाल अल्पसंख्यक वर्ग के लोग काफी मर्माहत हैं। साथ ही उनके नाम को धूमिल करने का प्रयास है। इस प्रकार की टिप्पणी के साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी और इस्तीफे की भी मांग की गई और मौके पर अनिल तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, राधेश्याम कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम पाकुड़ की, जहां बता दें पाकुड़ में गोकुलपुर फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के शहरकोल पंचायत के गोकुलपुर फुटबॉल मैदान में चांद भैरव फुटबॉल क्लब द्वारा कल से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के द्वारा फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा के कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। इसकी जानकारी शहर कोल के पंचायत के मुखिया विकास गौड़ ने दी और कहा कि इस पर प्रतियोगिता में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा के टीमों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता में विदेशी नाइजीरियन प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ चांद भैरव क्लब गोकुलपुर के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष यहाँ 3 दिवसीय फुटबॉल किया जाता है और यहाँ का फुटबॉल बहुत ही संताल परगना में एक गिना चुना टूर्नामेंट में से होता है और फुटबॉल के साथ साथ यहाँ बहुत सारा स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी रखा जाता है। उसमें इस बार प्रत्येक साल यहाँ नवंबर महीना होता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ा सा विलम्ब हुआ और इसलिए इस बार दिसंबर में किया जा रहा है। 20, 21, 22 को फाइनल है और इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। और यहाँ जितना भी टीम पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड और हमारे नाइजीरियन प्लेयर भी यहाँ, फॉरेनर सब भी यहाँ पर भरमार लगा हुआ है। प्रत्येक साल आते हैं। इस वर्ष भी बहुत सारा टीम से वो लोग इन्वॉल्व हैं और यहाँ पब्लिक जितना ऑडियंस आते हैं, ऑडियंस भी यहाँ हमारे झारखंड के जितने भी पड़ोस स्टेट हैं, बंगाल हो गए, बिहार हो गए, सब यहाँ उड़ीसा हो गए, वहाँ तक के ऑडियंस यहाँ पर आते हैं और यहाँ लगभग 35-40 हज़ार का संख्या में ऑडियंस का भीड़ रहता है प्रत्येक वर्ष। इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में 90 दिवसीय जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत प्रभात फेरी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर से मदर टेरेसा चौक, पाकुड़ बस स्टैंड होते हुए प्रभात फेरी पुनः वापस न्यायालय पहुंची है। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह 90 दिवसीय आउटरीच सह जागरूकता अभियान के तहत प्रभात फेरी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर से मदर टेरेसा चौक, पाकुड़ बस स्टैंड होते हुए प्रभात फेरी पुनः वापस न्यायालय तक पहुंची। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत होने वाले जागरूकता को लेकर बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के संरक्षक एवं मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यकारी अध्यक्ष झालसा के कुशल नेतृत्व में झालसा ने झारखंड के प्रत्येक कस्बे और गांव तक पहुंचने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। 90 दिनों के इस अभियान के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देश के ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करेगा। आज प्रभात फेरी निकाला गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा का के द्वारा यह प्रोग्राम को बनाया गया है। 90 डेज अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी को इसके आलोक में निर्देशित है कि अपने
डिस्ट्रिक्ट में प्रभात फेरी के माध्यम से जो डाउनवर्ड्स पीपुल हैं, जिन तक अभी तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक महीने में एक बार कम से कम या 2 बार हर आदमी के पास में पहुंचना और उनको जागरूक करना और उनको न्याय दिलाने में सहयोग करना, यह इसका प्राथमिक काम है। इसमें लोगों को, महिलाओं, बच्चों, आदिवासी जो समाज के एकदम डाउनवर्ड्स व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचना, जैसे कि इस एरिया में प्रिमिटिव क्लास संथाल वगैरह लोग रहते हैं, उन तक पहुंचना और गांव-गांव में जाना, जो हमारे PLV के माध्यम से हम लोग जाएंगे। हम लोग भी समय समय पर इसका प्रभात फेरी के माध्यम से पीपुल को जागरूक करेंगे। साथ में अभी जो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है, जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का, उसके लाइट में हम लोग एक हमारे जो हमारे जो लीगल यहाँ पैनल एडवोकेट्स हैं, जो LADCS हैं, समय समय पर जाकर के देखते हैं कि किस बंदी को पैसा है, नहीं है, बेल फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उसका बेल आवेदन का ड्राफ्ट करना और उसके बिहाफ में काम करना। साथ में अगर किसी का जमानत हो गया है, वह जमानत बंद पत्र दाखिल नहीं करता है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया में जो भी उपचार होगा उसको करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, जो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको जोड़ना है और उनके साथ में भी अवेयरनेस को फैलाना है। इसके लिए हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ कोऑर्डिनेट कर उनके साथ में भी इस स्कीम को चलाना है। हर विभाग, हर जगह जो कोई वंचित नहीं रहे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां बता दें जिले के सासाराम में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। रोहतास जिले के सासाराम में भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। पुतला दहन का नेतृत्व भीम आर्मी रोहतास जिलाध्यक्ष अमित पासवान ने किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि नब्ज जब्त कर ली जाएगी, जंग इतना खूंखार होगा, अरे कत्ल के कारखाने खुलेंगे और बाबा साहेब के जब अपमान होगा। आज सासाराम में भीम आर्मी रोहतास तथा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी की है, जिसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के गृह मंत्री, जिनको भारत की आवाम जो है तड़ीपार भी बोलती है, गृह मंत्री भारत के हैं, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा राज्यसभा में जिस तरीके से इस देश के संविधान के शिल्पकार और करोड़ों वंचितों शोषितों की आवाज़ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस तरीके से अमित शाह ने जो टिप्पणी किया है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में भीम आर्मी रोहतास और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे संपूर्ण भारत में और उसके अलावे बिहार के हर एक जिले में एक साथ हम लोग आज जो है पुतला दहन कर रहे हैं। इस बात को हम लोग जो है कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो है अथक संघर्ष करके उनके ऊपर जो है कितना जो है जुर्म ढाया गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान में सभी के लिए जो है समता मूलक समाज, बहुता, भाईचारा का जो है वो संदेश दिए और इस देश को जो है इतना बड़ा और इतना सुंदर जो है संविधान दिए। लेकिन ये भाजपा जो सरकार है वो संघ के विधान से इस देश को चलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो है अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इससे ही बड़ा हम लोग जो है देशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसी जो है संदर्भ में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो इस देश की जो है करोड़ों मजलूमों की आवाज़ है, उन्हीं के आह्वान पे हम लोग जो है आज शांतिपूर्ण तरीका से पुतला दहन किए हैं। और हम लोग कहना चाहते हैं कि नब्ज जब्त कर ली जाएगी, जंग इतना खूंखार होगा, अरे कत्ल के कारखाने खुलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जब अपमान होगा तो पूरे देश के जो है जो हमारे नौजवान साथी हैं जो
उनके आघात पहुंचा है, कि उनके जो है रहबर, उनके खुदा और जो जिसने हम सभी को आवाज दिया, अंबेडकर साहब, आप समझिए कि इस भारत की IAS हो, IPS हो या इस देश का जो है प्रधानमंत्री हो, वो सभी लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, उनका प्रस्तावना जो है पढ़ के और पार्लियामेंट में जो है कसम खाते हैं कि हम जो है संविधान का पालन करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि अमित शाह जो है RSS के पाठशाला में पढ़कर जो है इस देश में जो है संघ का विधान जो है लागू कराने के प्रयास में है। तो उनको इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी रोहतास और पूरे देश की जो आवाम है वो जाग चुकी है। तुमको जो है माफी मांगना पड़ेगा, वरना जो है इस देश की जो आवाम है तुमको जो है अगर गद्दी पे बिठाई है तो लात मार के तुमको जो है गद्दी से जो है बेदखल करने का काम करेगी। अमित पासवान, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी रोहतास। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर रोहतास से है, जहां बता दें रोहतास में जिलाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर नगर निगम के कर्मियों ने सासाराम में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सासाराम में आए दिन जाम की सूचना पर जिलाधिकारी उदिता सिंह ने नगर निगम सासाराम आयुक्त को सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, तो इस कार्यवाही के दौरान अफरा तफरी मची रही। इसकी जानकारी देते हुए नगर निगम सासाराम स्वच्छता पदाधिकारी अनुगम कुमार ने बताया कि सड़क पर जाम, साफ सफाई में आ रही परेशानी को लेकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान फुटपाथ दुकानदार को अतिक्रमण तथा गंदगी नहीं करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि GT रोड सासाराम में अतिक्रमण होने से जाम की स्थिति बनी रहती है, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को समझाया भी जा रहा है और साथ साथ कार्रवाई भी किया जा रहा है कि जो भी लोग सड़क के किनारे आसपास अतिक्रमण करेंगे, चाहे नाला हो या मेन रोड, उन पर सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। पहले समझाया भी गया है, कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। प्लास्टिक के लिए भी है, अगर प्लास्टिक पर अगर ये लोग इस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।